बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की सैफर केस के अंदर ज़मानत में क्या रुकावट है और इमरान खान की अभी तक सैफर केस के अंदर ज़मानत क्यों नहीं हो पा रही, इसके अंदर दो बातों का जो खदशा है वो ये है कि सबसे पहले जो इमरान खान की ज़मानत के अंदर रुकावट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर महफूज फैसले जो आमिर फ़ारूक ने इमरान खान की ज़मानत पर पीर के रोज़ दलाइल मुकम्मल हुए थे, जिसमें उन्होंने क्वैशमेंट की दरख्वास्त और ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज किया था और इसका फ़ैसला उस वक्त सुनाया जाएगा जब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए ट्रायल कोर्ट ने जो समाअत है वो कल जेल के अंदर होगी, अडियाला जेल में, और इस बात का खदशा है कि जब तक इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती तब तक इमरान खान की ज़मानत नहीं होगी। इस केस के अंदर जो इमरान खान की क्वैशमेंट की दरख्वास्त है और सैफर के अंदर ज़मानत महफूज जो है, दो दरख्वास्तें हैं, इसके अंदर ज़मानत को मंजूर किया जाएगा और क्वैशमेंट की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो इंट्रा कोर्ट अपील में लीगल टीम जाएगी उससे पहले कि फ़र्द जुर्म तो आयद हो चुकी होगी और इमरान खान की ओपन ट्रायल की जो दरख्वास्त थी वो इसलिए मुस्तरद की गई थी क्योंकि वो समझते थे इस वक्त जो अदालत के अंदर जो निज़ाम और जो सिस्टम चल रहा है वो इस बात की गवाही देता है कि इमरान खान की ओपन ट्रायल की दरख्वास्त इसलिए मुस्तरद की गई है कि इमरान खान के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जब फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी तो उसके बाद अदालत जो है वो ओपन कोर्ट के अंदर भी ट्रायल कर सकती है, क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद मुल्ज़िम पेश हो या ना हो वो कार्रवाई चलती रहेगी। अगर इससे पहले इमरान खान की ज़मानत हो जाती, जो कि हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट समझती थी कि फ़र्द जुर्म के लिए जब इमरान खान को बुलाया जाता तो वो पेश ना होते, वो एक खदशा था जो कि ज़ाहिर नहीं किया गया। बज़ाहिर तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि जो मामलात हैं वो इस तरह हैं। अगर अदालत के मैनेज होने का इस बात से अंदाज़ा लगाया जाए, अगर अदलिया आज़ाद होती तो इस केस के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो दलाइल थे वो बहुत मजबूत थे और जो सबूत थे वो बहुत मजबूत थे, क्योंकि इस केस के अंदर जो सैफर है वो बज़ाहिर तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। अगर ये मैनेज हो चुका हो कि आपने हर सूरत इमरान खान को सज़ा देनी है, जैसे तोशा खाना केस के अंदर किया गया था, उस वक्त भी हाई कोर्ट रुकावट बनी हुई थी और जो फैसले थे उनको कई कई रोज़ तक महफूज किया जाता था। अगर फैसला सुनाया ही जाता था तो वला केस को दोबारा वो ट्रायल कोर्ट में भेजा जाता था और कहा जाता था कि एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर फैसला किया जाए। इसलिए अब भी इन्होंने जो आमिर फ़ारूक ने फैसला महफूज करके उसकी फाइल को क्लोज अप यानी ठप कर दिया और उसको रख दिया, उसके ऊपर खामोशी अख्तियार कर ली। इसका मकसद ये है कि जब इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाए उसके बाद फैसला सुनाया जाए। जब तक ये क्वैशमेंट की दरख्वास्त इंट्रा कोर्ट के अंदर दायर करते हैं तब तक इमरान खान को सज़ा भी हो जाएगी, क्योंकि ये एक साजिश थी, ये एक मिशन था। जिस तरह मियाँ साहब को इसी अदालत ने अदालत के अंदर पेश होने के बगैर भी हिफाजती ज़मानत दी, अब पीर के रोज़ या मंगल के रोज़ ये तो नवाज शरीफ के केस सुने जाएंगे, क्योंकि इमरान खान के केस के ऊपर इसके अंदर
बात नहीं होनी और ना ही बात बननी है। और बड़ी रुकावट इस वक्त इमरान खान की ज़मानत में यही आमिर फ़ारूक हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद के, जिन्होंने फ़ैसला महफूज किया हुआ है और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। ये भी पता नहीं है कि इमरान खान को रिहाई मिलती है या नहीं मिलती। ये खदशा ज़रूर है, क्योंकि इमरान खान के जो केसेस थे, वो जो ज़मानतें अदम पैरवी में खारिज हुई थी, कुछ ज़मानतें तो बहाल हो गई थी और 2 केस अभी भी अलकादर ट्रस्ट केस और तोशा खाना नायब केस का जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग में है। और 9 मई के जो केस 7 केस थे लाहौर के, वो भी लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग में आए और 26 तारीख के ऊपर उनके ऊपर भी आर्गूमेंट और दलाइल होने आए। ये मैं समझता हूँ कि ये जो केस हैं, जब ज़मानत हो जाएगी तो किसी और केस में भी इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बिल वक्त या बिला वास्ता ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो सैफर केस की ज़मानत का मामला है वो यहाँ तक है कि जब तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती तब तक इस केस के अंदर इमरान खान की ज़मानत हरगिज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही। और बतौर अगर इस केस के अंदर इमरान खान को ज़मानत देते हैं तो ये एक जुज़वी रिलीफ होगा, कुछ दिनों का रिलीफ होगा। और जब भी इस केस के अंदर इमरान खान को सज़ा सुनाई जाएगी तो फिर दोबारा इमरान खान को इसी केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो सज़ा होगी उस सज़ा के मुताबिक उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के साथ ये एक खेल जो खेला जा रहा है, कई रोज़ से ये वाज़े नज़र आ रहा है कि इस तरह होने जा रहा है। लेकिन ये लीगल टीम पर है कि कल वो अदालत के अंदर जो ट्रायल कोर्ट जेल के अंदर होना है, क्या वो कल जो जो फ़र्द जुर्म आयद होनी है, क्या वो उसको रोक सकते हैं या उसको आगे लेकर जा सकते हैं या वो कोई तारीख लेने में कामयाब हो सकते हैं। ये लीगल टीम के ऊपर है और मौजूदा जज के ऊपर है। लेकिन बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा कि जज डिले करेगा। पहले तो वो 2 तारीखों में इसलिए डिले हो चुका है क्योंकि इमरान खान के वकीला ने वो जो चालान की कापियाँ थी वो हासिल नहीं की थी, इसलिए जो केस था वो फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी थी। लेकिन कल ये देखने की बात है कि कल क्या इमरान खान की लीगल टीम को मज़ीद टाइम दिया जाता है तैयारी के लिए या नहीं दिया जाता। लेकिन लीगल टीम की ये कोशिश तो होगी कि हमें कुछ टाइम मिल जाए, लेकिन 7 दिन का टाइम होता है। उन्होंने 7 दिन का टाइम नहीं दिया था, 5 दिन का टाइम दिया था। लेकिन इसके अंदर वाज़े तौर पर जो बदनीति है वो नज़र आ रही है। जिस तरह तोशा खाना केस था उसके अंदर ज़ोर ज़बरदस्ती इमरान खान को सज़ा सुनाई गई थी, उसके अंदर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक रुकावट बने हुए थे। अब इस केस के अंदर भी वो रुकावट बने हुए हैं। लेकिन अभी तक जो इमरान खान की ओपन ट्रायल की दरख्वास्त थी उसको इंट्रा कोर्ट में दायर नहीं किया गया। ये देखना है कि कल जो हफ्ते के रोज़ उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, क्या उसको वो जो सुलेमान इकराम राजे का इमरान खान ने खुद कहा था कि इस दरख्वास्त को वो हैंडल करें। देखते हैं कि कल वो पीर का रोज़ है और उस दरख्वास्त को दायर करते हैं या नहीं करते। कल ये भी हो सकता है कि इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाए और उसके बाद उसके जो माखूज फ़ैसले हैं हाई कोर्ट वो सुना दे, ये भी हो सकता है। और दूसरी तरफ चलते हैं, आज लाहौर के अंदर इमरान खान के जो आज़म खान सेक्रेटरी थे उन्होंने जो एक इजाज़तनामा हासिल किया था अपने NA 130 हल्के के अंदर वर्कर कन्वेंशन का। जब वर्कर कन्वेंशन तो आज होना था, रात को अचानक उनके घर के ऊपर छापा मारा जाता है और तमाम घर की तलाशी ली जाती है और तोड़ फोड़ की जाती है और तमाम सामान पुलिस लेकर चली जाती है। और कल जो मीनार पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का जलसा था
वहाँ पर किसी किस्म का कोई धावा नहीं बोला गया और उनको बल्कि प्रोटोकॉल दिया गया और सरकारी मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल किया गया। आज जो वर्कर कन्वेंशन था, जब वो 4 बजे शुरू होना था तो 10 से 20 पुलिस की वैनें वहां पर पहुंच गई और पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच गई और 200 के करीब वर्करों को गिरफ्तार कर लिया गया और वर्कर कन्वेंशन का जो सामान था वो भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया था। और अगर आपको इमरान खान के वर्कर कन्वेंशन से इतना डर था और आपको इतनी तकलीफ थी तो आपने जलसे की या वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त क्यों दी थी? आप अगर इजाज़त के बावजूद भी ये गिरफ्तार करते हैं तो ये एक सवालिया निशान है। और आज़ाद जो आम इंतखाबात की बात है उसके अंदर तो ये निज़ाम रुकावट है। ये जो निगरान हुकूमत है ये किस लिए इनको रोक रही है और इलेक्शन कमीशन भी इसके ऊपर नोटिस नहीं लेता और आलिया अदलिया भी इसके ऊपर नोटिस नहीं लेती। ये क्या हो रहा है? अगर एक जमात को कन्वेंशन की इजाज़त दी गई है तो उसके वर्कर कन्वेंशन के ऊपर धावा बोलना या हमला करने की क्या ज़रूरत थी? जिस तरह से लोगों को मारा गया और सहाफ़ियों के कैमरे खींचे गए और सहाफ़ियों के जो नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे मीडिया के, उनको गिरफ्तार किया गया। ये किस कानून के तहत हो रहा है? ये किस आइन के तहत हो रहा है? ये एक रियासत दो दस्तूर का रिवाज अपनाया जा रहा है। एक पार्टी को खुलेआम जलसा करने की इजाज़त है लेकिन एक पार्टी को वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं है। और पार्टी ने कन्वेंशन तो ज़रूर किया, ये कन्वेंशन नाकाम नहीं हुआ। जो पुलिस ने धावा बोला इसको नाकाम नहीं कहते हैं क्योंकि ये कन्वेंशन अब कामयाब है, क्योंकि पुलिस ने तो वर्कर को उठा लिया। वर्कर तो पहुंचे थे, वो एक खौफ पैदा करने की कोशिश की गई कि हमने आपको ना कैंपेन करने देनी है और ना ही हमने आपको रैली निकालने देनी है और ना ही हमने आपको जलसा करने देना है। ये तो एक वर्कर थे, ना कोई लीडर था, ना कोई रहनुमा मौजूद था। और जो लीडर है वो तो इस वक्त पार्टी के चेयरमैन जेल के अंदर पड़े हुए हैं और जेल के अंदर बैठे शख्स से आपको इतना खौफ है कि आप एक कन्वेंशन के ऊपर धावा बोल देते हैं। तो ये समझें तहरीक इंसाफ की कामयाबी है, ये आपकी नाकामी है। और जिस तरह से अब वो शेख रशीद की जो रिहाई हुई है, आज मैं देख रहा था कि शेख रशीद के मुख्तलिफ ट्वीट्स जो सामने आए हैं उनके अंदर वो कह रहे थे कि मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है वो 9 मई की जो लोगों की गलती हुई है या उनकी सज़ा हुई है उनको आम माफ़ी दिलाना। यानी मैं जनरल आसिम मुनीर के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि इनको माफ़ी दे दी जाए। इससे बज़ाहिर तो वाज़े नज़र आ रहा है कि अब इमरान खान के साथ वो बैठने को कुव्वतें तैयार हो गई हैं। जो कल कहती थी कि हम इन रिकॉर्ड याफ्ता यानी जिनका रिकॉर्ड ख़राब हो और 9 मई के जैसे वाक़े के अंदर उनको मुलविस किया गया, उनके साथ किसी किस्म का कोई रिलीफ या बर्ताव नहीं अपनाया जाएगा। जैसे आज निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का भी एक बयान सामने आया है, क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों को कभी भी जलसा और जलूस और रैलियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो नवाज शरीफ का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आप देख लेते, जो मुस्लिम लीग नून का क्रिमिनल साहब का रिकॉर्ड था उसको भी निगरान वज़ीर आला साहब आपको देख लेना चाहिए था कि उनको किस लिए इजाज़त दी गई और किस लिए डीसी कमिश्नर और सीसीपीओ उनको सलूट मार रहे थे। ये भी आप देख लेते कि वो मुजरिम था, वो भगोड़ा था, अदालत से सज़ा याफ्ता था, अभी तक तो उसकी सज़ा तो ख़त्म नहीं हुई थी, उसको ज़मानत मिली, हिफाजती ज़मानत मिली थी ना, फिर भी आपने उसको सरकारी प्रोटोकॉल दिया। ये तो बनता था आप भी उनको इजाज़त ना देते, उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड देख लेते। जिस तरह आप आज तहरीक इंसाफ का कह रहे हैं तो इस रिकॉर्ड के अंदर आप भी मुलविस हैं, आईजी पंजाब भी मुलविस है और उस वक्त की पीडीएम हुकूमत भी मुलविस है। तो आप पहले अपना रिकॉर्ड देख लेते, फिर किसी दूसरों के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम आयद करते। और तीसरी जो अहम बात है वो फौजी अदालतें के अंदर
जो सिविलियन का ट्रायल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल ने ये उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने ये यकीन दहानी कराई थी कि तब तक सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा जब तक अदालत को आगाह नहीं किया जाएगा। अब जब वो समाअत के अंदर एक स्पेस मिली थी उनको, क्योंकि जब काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बने तो 1 माह हो गया है, 1.5 माह हो गया है, केस को नहीं सुना जा रहा था, वो क्लोज हो गया था और उसकी फिक्स होने का भी पता नहीं था कब फिक्स होता है कब नहीं होता। अब जब वो ट्रायल शुरू हुआ, जैसे सुनने को आ रहा है कि 5-6 जो लोगों के ट्रायल मुकम्मल हो गए हैं, अभी उनका फैसला आना बाकी है। और जो ही वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिक्स हुई, कल के लिए वो फिक्स थी, तो आज वफाकी हुकूमत ने वो जवाब जमा कराया कि जो फौजी अदालतों का अंदर जो सिविलियन का ट्रायल था वो शुरू हो चुका है और जो बेकसूर होंगे उनको रिहा कर दिया जाएगा और जो कसूरवार होंगे उनको मामूली सज़ा दी जाएगी। क्या आप इस बात को समझते हैं कि आपने अदालत को बताना मुनासिब क्यों नहीं समझा जब आपने अंडरटेकिंग यानी यकीन दहानी कराई थी बेंच को कि जब ट्रायल शुरू किया जाएगा तो उससे पहले आपको बताया जाएगा। आप तो अब अदालत की खिलाफवर्जी कर चुके हैं, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगाई जा सकती, इसके ऊपर तौहीन अदालत माहिर कानून के मुताबिक लगाई जा सकती है, क्योंकि अदालत को इन्होंने कहा था और यकीन दहानी अटॉर्नी जनरल ने कही थी कि ट्रायल शुरू होने से पहले बताया जाएगा। अब तो ट्रायल शुरू कई रोज से हो चुका है, आप उसके बाद बता रहे हैं और बता भी तब रहे हैं कि जब वो डेट फिक्स हो चुकी है। अब अदालत को कल इस केस को देखना पड़ेगा और इसको रोकना पड़ेगा कि जो आइन और कानून के मुताबिक सिविलियन का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता, जिस तरह एतजाज एहसान लतीफ़ खोसा मुतअद्दिदा बार इस बात को वाज़े कर चुके हैं और एक्सप्लेन कर चुके हैं। उनके बावजूद भी अगर ये ट्रायल करना, ये तो एक बदनीति है। जिस तरह एतजाज एहसान ने कहा कि जो मैंने उस मुशर्रफ दौर के अंदर जो केस थे फौजी अदालतों के अंदर सिविलियन के, तो मैं वकील था, मुझे भी कई बार उठा लिया जाता था, तो ये जो ट्रायल होगा किस तरह उनको इंसाफ मिलेगा। ये तो पहले कह चुके हैं कि 9 मई के जो शवाहिद हमारे पास आए वो काफ़ी हैं। ये तो साबित हो चुका है कि वो किसी को गुनाहगार यानी बेगुनाह नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि सब ये जो हैं वो गुनाहगार हैं, उनको सज़ा दी जाएगी। ये भी पता नहीं है कौन सी सज़ा दी जाती है और कितने दिन की सज़ा दी जाती है या उनको फांसी दी जाती है, ये भी इल्म नहीं है। उनको मार दिया जाता है, इस बात का भी कोई पता नहीं है। तो फिर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो एप्लीकेशन और भी दायर की गई है, आज तो बज़ाहिर छुट्टी थी, लेकिन रजिस्ट्रार का जो लोग काम करते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ पर एक यासिर नामी शख्स ने आज दरख्वास्त दी है कि जो ट्रायल है ये एक मुतफर्रिक दरख्वास्त थी कि इसको फौरी तौर पर रोका जाए और इसके ऊपर कल जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करने जा रहा है। और इससे पहले जो समाअत हुई थी वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल की सरबराही में हुई थी। आप देखते हैं कि यहाँ पर जस्टिस इजाजुल हसन का बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि काजी फायज ईसा और सीनियर जज जस्टिस तारिक मसूद ने खुद को इस केस से अलहदा कर लिया था। उन्होंने कहा कि हम वो जो इलेक्शन का केस है 3 रुकनी बेंच उन्होंने तश्कील दिया कि वो सुन रहे हैं, तो जस्टिस इजाजुल हसन साहब जो हैं वो ये केस सुने। इस केस के अंदर कल बड़ा अहम दिन है और जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।